नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर रहवासियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर माहौल सजने लगा है। इस कड़ी में इंदौर में चाय पर चर्चा, रहवासियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर की विधानसभा 4 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डॉक्टर अक्षय कांतिबम ने बल्लभ गार्डन हाथीवाला टैंक में रहवासियों से चर्चा की, उनकी शिकायतों को सुना और लोगों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली रहवासियों से डायरेक्टली मिलना हो नहीं पाता है, लेकिन गार्डन एक ऐसी कॉमन जगह होती है जहां आम नागरिक आता है, वहीं के एरिया का आदमी आता है और उस एरिया के आदमी से, उसी के रहवासी से उसकी वहाँ की क्या समस्या है, क्या लोकल समस्या है, क्या चीज़ों को ठीक करके उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर किया जा सकता है। इन चीज़ों की बात करने आए थे, प्रॉब्लम समझने आए थे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, या जो नई सरकार आएगी तो जब सरकार के आने के रूप में क्या क्रियान्वयन किया जा सकता है। और एज अ विधायक अगर आपको मौका मिलता है या काम करने का मौका मिलता है तो किन चीज़ों को आपको अपने मैनिफेस्टो में आत्मसात करना चाहिए और रखना। तो वर्जिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर कर्णम मलेश्वरी की यमुनानगर अकेडमी में खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन लीग जोनल राउंड का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने किया। इस दौरान उन्होंने मलेश्वरी खेल अकादमी का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड क्लास अकादमी है और इस अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर तैयार होंगे। जिस तरह कर्णम मलेश्वरी ने भारत का नाम रोशन किया, अब वो अपनी तरह और खिलाड़ियां तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में इस प्रकार की अकादमी का खुलना प्रदेश और जिले के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, कर्णम मलेश्वरी जी जो हमारे देश की वेट लिफ्टिंग की स्टार रही अपने टाइम में, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नाम, और उस टाइम देश में एक खुशी की लहर थी इनकी नाम की कि ये ब्राउन मेडल जीत के लेके आई थी। बहुत बड़ी स्टार थी उस टाइम, और उन्होंने यहाँ पे एकेडमी शुरू करी। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी भारी खुशी की बात है और निश्चित तौर से इससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। राकेश त्यागी जी उनके पति हैं, उन्होंने इस प्रकार से दोनों वो डायरेक्टर हैं इस संस्थान के, और लगभग 7 स्टेटों के। तो यमुनानगर के वार्डों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि ये निर्माण कार्य 47 लाख की लागत से कराया जा रहा है। तो यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 की शिवपुरी एक कॉलोनी की 3 गलियों में 47.15 करोड़ की लागत से काम कराया जा रहा है। गली नंबर 4, 5 और 10 में निर्माण कार्यों का शुभारंभ मेयर मदन चौहान और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किया। बता दें कि तीनों गलियां आरसीसी बनाई जाएंगी और पानी निकासी के लिए भूमिगत NP2 पाइपलाइन डाली जाएंगी। मेयर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्धारित समय पर विकास कार्य पूरे करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेयर चौहान ने कहा है कि सरकार ने साल 2018 में 70 अवैध कॉलोनियों को अप्रूव किया था। इन सभी कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है। सभी में पक्की सड़कें, अंडरग्राउंड नालियां और बाकी सुविधाएं देने का काम भी किया जा रहा है। कुछ कॉलोनियों में ये काम पूरा कर भी लिया गया है, जबकि कुछ में काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये काम लगभग 2 साल पहले हो जाते, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इन कॉलोनियों का टेंडर नहीं हो पा रहा था। अब कॉलोनी वाइज टेंडर कर सभी कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है। फिर उसको हमने डिवाइड किया, फिर हमने इसको बड़ा टेंडर करने की जगह कॉलोनी वाइज टेंडर किया, और कहीं टेक्निकल सेंक्शन और उस तरह की उसमें पछड़े में पड़ा हुआ था। अन्यथा ये काम हम सब 2 साल पहले कंप्लीट कर चुके होते, क्योंकि कहीं सीवर डल रहा था, कहीं पानी की लाइनें डल रही थी। अब जितना वैसे तो मैक्सिमम काम हो गया। अगर कोई न्यूली प्रूव्ड कॉलोनी 2018 वाली रहेगी तो हम विदिन 2 मंथ के सारे एस्टिमेट तैयार करके उसको धरातल पे लेकर के आने का काम करेंगे। आज भी लगभग 48 लाख रुपए का हम जो शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। कल भी हमने 22 नंबर वार्ड में 83 लाख रुपए का शिलान्यास किया था। हम तो चाहते हैं कि जनता जनार्दन को हम जितना सुख और सुविधा दे सके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बुलेटिन में बात बिहार के सुगौली की,
जहां मुख्य पार्षद और ईओ के बीच का विवाद देखने को मिला। बता दें कि मोतिहारी के सुगौली नगर पंचायत में स्थायी समिति की बैठक के दौरान मुख्य पार्षद और ईओ के बीच विवाद का मामला सामने आया था, जिसकी जांच के लिए पटना से जांच टीम सुगौली पहुंच गई। जांच टीम के पहुंचने की खबर लगते ही दर्जनों लोग जांच टीम के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन किसी को भी जांच टीम से मिलने नहीं दिया गया। बता दें कि सुगौली पंचायत के मुख्य पार्षद नसरीन अली ने बैठक में आरोप लगाया था कि नगर पंचायत के कर्मी पीएम आवास योजना में पैसे की उगाही कर रहे हैं। वहीं ईओ रोशन कुमार ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद मुख्य पार्षद और ईओ के बीच हाथापाई भी हुई थी। अब इसकी जांच करने के लिए पटना से टीम पहुंची, लेकिन उनको ग्रामीणों से नहीं मिलने दिया गया। 14 तारीख का यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसी के संबंध में चेयरमैन के द्वारा और हमारे ईओ के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी शिकायत के आलोक में हम यहाँ जांच करने के लिए आए थे और अभी हम लोगों ने सारे जांच प्रक्रिया। बुलेटिन में बात अररिया की कर लेते हैं, जहां जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। तो अररिया के फारबिसगंज ब्लॉक की हरिपुर पंचायत भवन में जिला प्रशासन ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अररिया डीएम इनायत खान ने की। जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने लोगों को अपने अपने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर अररिया डीएम इनायत खान के अलावा एसपी अशोक कुमार सिंह और डीपीआरओ सोनी कुमार समेत वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हरिपुर पंचायत के सभी जनता उपस्थित हैं, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। जनता के साथ सीधे इंटरेक्शन चल रहा है, जिसमें सरकार के स्तर से जो भी लोक हितकारी योजनाएं हैं उसका लाभ के संबंध में सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं जनमानस, उनसे बातचीत की जाएगी और ये लगातार ये कार्यक्रम हम लोगों का चलते रहेगा, जो अनुमंडल के स्तर पे भी होगा और ब्लॉक स्तर पे भी कार्यक्रम होगा। जिला स्तर पे ये कार्यक्रम आज है। आज जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरा कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं हरिपुर पंचायत अनुमंडल फारबिसगंज के अंतर्गत। जैसे कि नाम में ही समाहित है जनसंवाद, जनता की अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को जानना महत्वपूर्ण है ताकि जितनी भी योजनाएं हैं उनको ज्यादा समावेशी बनाया जा सके। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि जो वर्तमान में चल रही योजनाएं हैं उनसे सभी लोगों को अवगत कराया जा सके, उसमें कैसे आवेदन देना है और कैसे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां लोहारों की तरफ से लोहार संवाद यात्रा निकाली गई। तो बिहार के लोहार जाति में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां एसटी का दर्जा समेत अन्य अधिकारों की लड़ाई को लेकर लोहार जाति ने लोहार संवाद यात्रा की शुरुआत की है। बता दें कि 19 सितंबर को गया के विष्णुपद मंदिर से शुरू की गई ये यात्रा मोतिहारी पहुंची, जहां शहर के रघुनाथपुर स्थित राजकिशोर ठाकुर के आवास पर यात्रा में शामिल लोगों को गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर 27 सितंबर को समाप्त होगी, जहां लोहार जाति ने यात्रा के बाद पटना में विशाल जनसभा के आयोजन की भी बात कही है। धरती से 19 सितंबर 2023 को पूजा अर्चना करने के बाद लोहार संवाद यात्रा लेकर के निकले हैं, जो कि हाजीपुर होते हुए मधेश्वरपुर होते हुए मोतिहारी की धरती थी। हमारे गार्जियन पिता तुल्य राजकिशोर ठाकुर के घर में राज लेके पहुँचे हैं। यहाँ मान सम्मान मिला और बातें चली, लोहार समाज एकजुट होकर के आगे बढ़े। क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोहार का जो एसटी का दर्जा छीना गया है तो उसको हमको दिया जाए। अब तक किन किन जिलों का भ्रमण हो चुका है? अभी तो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, देश में जितना भी ब्लॉक जो भी जिला है सभी जगह स्वागत समारोह होते हुए मिलते जुलते हुए हम मोतिहारी के धरती पर पहुँचे। सरकार से क्या मांग है? एसटी का दर्जा का डिमांड है। आज सबसे पहले तो जितने मीडिया के साथी आप लोग हमारे दरवाजे पर पहुँचे हैं, आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे समाज के
गया प्रमंडल के नवादा जिला के नालंदा जिला के नवादा जिला के वासी हैं उमेश कुमार विश्वकर्मा जी। सक्षम लोग हैं। बिहार ये घूमकर संवाद यात्रा, इसका नाम है बिहार संवाद यात्रा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार के जितने हमारे समाज के मतलब बिहार समाज के जितने लोग हैं सब लोगों को उत्साहित करके एकत्रित करने का कार्यक्रम में निकले हैं। उसी क्रम में उसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के बिहार समाज के द्वारा मेरे दरवाजे पर इनका स्वागत हुआ है। रात का इनका विश्राम हुआ है। विश्राम के बाद आज सुबह तैयार होकर के अब किया जाए। उद्देश्य है यही कि अच्छा काम में जब निकले हैं नौजवान लोग हैं तो हम लोग इनको उत्साहित करने के लिए धरती से। तो बुलेटिन में बात बिहार के बेतिया की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो बेतिया की रामनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोरी करके फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंगद उराव के रूप में हुई है। दरअसल जैसे ही पुलिस को बाइक चोरी की जानकारी मिली, पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत खटोरी चौक के पास पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो गरियाबंद जिले के चोरी मामले में फिग्नेश्वर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां लाखों रुपए की चांदी के जेवर चोरी करने वाले चोर को फिग्नेश्वर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आपको बता दें कि फिग्नेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम चरभाटी निवासी पहाड़ सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर में रखे लगभग 1 लाख रुपए के चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं। संदेह के आधार पर गांव के ही एक युवक हरीशचंद्र को जब पूछताछ की गई तब उसने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसकी निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात को जब्त कर आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अपराधी पहाड़ सिंह द्वारा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी हरीशचंद्र जो चरभट्टी का ही है, जिसे पकड़ करके जो है पूछताछ किया गया, जिसके जो है स्वीकार करने पे जैसे कब्जे से जो है चांदी का जो है गर्दनी और पायल करके जो है मसूरा का करीबन 90,000 करीबन का जब्त किया गया है। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते रिश्तों में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो गरियाबंद में जमीनी विवाद के चलते रिश्तों के कत्ल की खबर सामने आ रही है। मामला छुरा ब्लॉक के कोठी गांव का है। बड़े भाई पर जमीन के लिए छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। ग्रामीणों की माने तो फूल सिंह और फूल कुमार के बीच जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और अक्सर दोनों के बीच लड़ाई भी होती रहती थी। इस कड़ी में शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे छोटे भाई की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उनके कोटवार मेरे पास 10 बजे फ़ोन किए, यहाँ मर्डर हो चुका है। तो मैंने 11 बजे रात के आया तो दोनों भाई दारू पीकर झगड़ा होकर छोटे भाई को बड़े भाई ने मर्डर कर दिए। तो पता चला तो हम लोग रात में थाने वालों को फ़ोन किए। इसके बाद थाना बुलेटिन के आखिरी में बात तो रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां बीटेक के छात्र के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने एक्शन लिया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो रेवाड़ी के धारूहेड़ा में बीटेक स्टूडेंट से लूट का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाशों ने फोन छीनने के लिए छात्र के हाथ को दांत से काटा था, साथ ही उसके गले में पहनी सोने की चेन को भी लूटकर मौके से फरार हो गए थे। लूट के दौरान छात्र को चोट भी आई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश रेवाड़ी के नांगल और रायपुर गांव के रहने वाले मनीष और तुषार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने की चैन को भी बरामद कर लिया है। ये कल 20 तारीख को थाना धारूहेड़ा सेक्टर 6 एरिया में
एक प्रिंस नाम का जो बीटेक का छात्र था रमन मुंजाल यूनिवर्सिटी में, जो अपने पीजी से आसपास कहीं जा रहा था, तो दो लड़के आए और इन्होंने इस प्रिंस से उसका मोबाइल छीनने लगे। तो उसने विरोध किया, तो उसकी गले से सोने की चेन छीन के और ये लोग भाग गए। जो प्रिंस ने पुलिस को सूचित किया तो तत्काल सेक्टर 6 धारूहेड़ा की पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इनके जो कंप्लेनेंट के बताए हुए हुए के अनुसार इनको धारूहेड़ा एरिया से ही अरेस्ट कर लिया और इनसे छिनी हुई सोने की चेन को भी बरामद किया। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।